राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को जीतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत को 3 दिनों तक करने का विधान होता है। पहले दिन सप्तमी तिथि में नहाए खाए, दूसरे दिन अष्टमी तिथि में यह व्रत निर्जला किया जाता है जिसे खुरजितिया कहते हैं, और नवमी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि जीवित पुत्र का व्रत कब धारण किया जाएगा, अष्टमी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, नहाए खाए किस दिन करें और किस प्रकार से करें, किन विशेष नियमों का इस व्रत में पालन किया जाता है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत के पारण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जीतिया व्रत को संतान की मंगल कामना दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह व्रत जो भी माताएं पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं उनकी संतान को संकटों और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और संतान पर आई दुख विपत्ति भी टल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत के किन नियमों का पालन करके यह व्रत धारण किया जाता है। यदि आप यह व्रत करते हैं तो सप्तमी तिथि में नहाए खाए करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर बाल धोकर स्नान करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शाम के समय माताएं भोजन में तोरी की सब्जी, सतपुतिया की सब्जी, मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग बनाकर कुछ मीठा भी बनाती हैं और दही चूड़ा बनाकर तोरे के पत्ते पर यह सभी सामान चील स्यारिन के लिए, कुछ भाग अपने पितरों के लिए भोग स्वरूप निकाल कर रख देती हैं। अष्टमी तिथि में सूर्योदय से पूर्व सुबह के 3 या 4 बजे यह भोग स्वरूप जो सामान निकाला है वह घर की छत पर या फिर बालकनी में रख देती हैं और फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रार्थना की जाती है कि यह भोग आप स्वीकार करें और हमारी संतान को सभी दुख और परेशानियों से दूर रखें। फिर अष्टमी के सूर्योदय से पूर्व ही कुछ मीठा खाया जाता है और कुछ स्थानों में रात में ही अपने बच्चों की संख्या के बराबर पुए और कुछ अपने लिए बनाए जाते हैं। फिर अष्टमी तिथि में सूर्य के उदय होने से पहले अपने लिए पुए बनाए हैं उन्हें ग्रहण किया जाता है जिसे सरगी कहते हैं। बाकी बच्चों के लिए जो पुए बनते हैं वे रख दिए जाते हैं और सूर्योदय होने से पहले ही दातुन या फिर नए ब्रश से दातुन करना होता है। फिर स्नान कर लिया जाता है क्योंकि अष्टमी तिथि शुरू होने के बाद व्रत निर्जल और निराहार करना होता है। इस व्रत में पूजा शाम के समय होती है, परंतु अपनी संतान की सुरक्षा उन्नति की कामना से व्रत का संकल्प सुबह के समय ही कर लें। वैसे तो इस व्रत की पूजा किसी नदी जलाशय के पास की जाती है, लेकिन यदि आपके लिए यह संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना कर लें। अब तोरे के पत्ते लें। तोरे के पत्ते ना मिलें तो आप आम या फिर पान के पत्ते ले सकती हैं। इस पत्ते पर भगवान गणेश और सुपारी की स्थापना करें। अन्य पत्ते पर चील स्यारिन की मिट्टी या गोबर से बनी प्रतिमा की स्थापना कर लें। भगवान जीमूत वाहन की कुशा निर्मित या मिट्टी से बनी प्रतिमा को कलश पर स्थापित कर दें। अब सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को अक्षत, पुष्प, रोली चढ़ाएं और जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद चील स्यारिन भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा पर जल के छींटे देकर स्नान कराएं। चील स्यारिन को सिंदूर अर्पित करें। भगवान जीमूत वाहन को चंद्र लगाएं। फिर सभी को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें। भगवान जीमूत वाहन को जनेऊ अर्पित करें। भगवान जीमूत वाहन को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। चील स्यारिन पर लाल पुष्प अर्पित करें। भगवान जीमूत वाहन को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। यह वस्त्र अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। क्योंकि यह पूजा संतान की सुख समृद्धि के लिए की जाती है, इसलिए आप चाहें तो इस पूजा में बच्चों के लिए दान करने के लिए छोटे छोटे वस्त्र, खिलौने भी रख सकते हैं। बाद में यह वस्त्र, खिलौने गरीब जरूरतमंद बच्चों को दान कर दें। इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पूजा में चील स्यारिन को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि इनकी पूजा माता के स्वरूप में की जाती है। बाद में यह श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। इस व्रत में एक लाल धागा भी अर्पित किया जाता है। इस धागे को जीतिया कहा जाता है। इस धागे में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी से बना हुआ जीतिया लॉकेट भी बनवा सकते हैं। इस धागे में
इसमें उतनी गांठ लगाई जाती है जितनी आपकी संतान है, चाहे लड़का है या लड़की। संतान के लिए जब गांठ लगाते हैं तो उस समय भगवान जीमूतवाहन से अपनी संतान की आरोग्यता, सुख समृद्धि, जीवन में उन्नति की प्रार्थना करें। इसके अलावा एक गांठ भगवान गणेश के नाम की लगाएं और एक गांठ भगवान जीमूतवाहन के नाम की भी लगाई जाती है। पूजा के अंत में धूप दीप करके भगवान जीमूतवाहन, चील स्यारिन की कथा सुनी जाती है। फिर पहले भगवान गणेश की, फिर भगवान जीमूतवाहन की आरती करें। अंत में पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की क्षमा मांगें। फिर व्रत के अगले दिन अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद सुबह स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर नवमी तिथि में इस व्रत का पारण करें। पारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप उस प्रकार से पारण कर सकती हैं। वैसे कुछ लोग दूध पीकर, कुछ जगह मटर के दाने निगलकर और कुछ स्थानों पर तोरई की सब्जी, मरुआ की रोटी, देसी मटर, खीरा, अरबी, झोर, भात इत्यादि वस्तुओं को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। भगवान जीमूतवाहन की पूजा में जिस तेल और सिंदूर का आपने प्रयोग किया है, पारण से पूर्व आप तेल और सिंदूर से दीवार पर 5 टिकली लगा दें। फिर जिस धागे का आपने पूजन किया था उसे अपने बच्चों को गले में पहनाएं और उस तेल को बच्चों के सर पर लगा दें और सिंदूर को अपनी मांग में भर लें। बाद में ये जीतिया अपने गले में पहन लें। फिर दान की सामग्री निकालें जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, सब्जी, तोरई, आलू। दान करने का जीतिया अलग आता है, वह जीतिया रखकर, दक्षिणा रखकर दान कर दें। दान सामग्री निकालने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि जीतिया व्रत कब रखा जाएगा। क्योंकि यह व्रत सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है, तो सप्तमी तिथि रहेगी 24 सितंबर दिन मंगलवार को। इस दिन नहाय खाए किया जाएगा। वही अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 24 सितंबर की दोपहर 12:38 पर और समाप्त होगी 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जीतिया अर्थात जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। 25 सितंबर को जीवित पुत्र का व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय 4:43 से शाम 6:14 तक। और क्योंकि नवमी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है, तो नवमी तिथि रहेगी 26 सितंबर को। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:21 से सुबह 8:24। दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत को सच्ची श्रद्धा, भक्ति भाव से करती हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता बनी रहती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।